अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 की ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन 2 है आवर विलेजेस, हमारे देहात। आवर विलेजेस, हमारे देहात। वंस एक दफ़ा अंजम्स फादर, वंस एक दफ़ा अंजम्स फादर, अंजुम के वालिद वाज वेरी टायर्ड, बहुत थक चुके थे। ऑफिस वर्क, अपने दफ्तर के काम से बहुत थक चुके थे। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। हिज वाइफ, उसकी बीवी ने सजेस्टेड उसे तजवीज़ पेश की। हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव, के चंद दिनों की छुट्टी ले लें फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से, एंड विजिट हिज पेरेंट्स, और अपने वालदैन को मिलाएं इन नूरपुर विलेज, और नूरपुर देहात में अपने वालदैन से मिलने चले जाएं। ही वुड बी रिफ्रेश्ड, वो ताज़ा दम हो जाएंगे, बाय लिविंग, रहकर, इन द विलेज, देहात में, कि वो देहात में रहकर, वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद, ही वुड रिटर्न होम, जब वो घर वापस लौटेंगे, क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन, के ही वुड रिटर्न, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा काम की तरफ तवज्जो देने के लिए ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद, ही वुड रिटर्न होम, जब वो घर लौटेंगे, क्वाइट फ्रेश, तो वो बिल्कुल फ्रेश होंगे, टू टेक अप हिज वर्क अगेन, दोबारा अपना काम करने के लिए ताज़ा दम होंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद, रीच पहुँचे, द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गांव पहुँचे, नूरपुर सिचुएटेड, जो वाक़ है, ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, जो नहर के किनारे पर वाक़ है। हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम, उसके पेरेंट ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश हुए, टू सी हिम, उसे देखकर बहुत खुश हुए। हिज अदर रिलेटिव्स, उसके दूसरे रिश्तेदार, आल्सो गैदर, जमा हो गए, टू वेलकम, खुश आमदीद कहने के लिए, हिम, उसे, उसके दूसरे रिश्तेदार भी उसे वेलकम या खुश आमदीद कहने के लिए जमा हो गए। अ विलेज इज़ अ, एक देहात, इज़ अ पीसफुल पुरअमन, काम, पुरसकून, एंड क्वाइट, खामोश प्लेस, और खामोश जगह है। गांव जो है वो बहुत पुरअमन, पुरसकून और खामोश जगह है। इन अ विलेज, देहात में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, फरहत बख्श, एंड इंस्पायरिंग, और मुतासर कुन होती है। एज देयर इज़ नो नॉइज़, वहाँ पे कोई शोर नहीं होता है, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और ना ही ट्रैफिक का रश होता है। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान देहात की सरजमीन है, या देहातों की सरजमीन है। ऑलमोस्ट तकरीबन 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है, आबादी, उसका 70% लिव्स इन अ विलेजेस, गाँव में रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, बड़े गांव की पॉपुलेशन, आबादी, में गो टू 5000 और 6000, 5000 या फिर 6000 तक होती है। बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन छोटे गांव के यूजली आम तौर पर हैज़ अ पॉपुलेशन, आबादी, ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस, 2000 या इससे भी कम होती है। जो छोटे गांव होते हैं उनकी आबादी 2000 या इससे भी कम होती है। द विलेजर्स लिव इन अ सिंपल हाउसेस, देहात के लोग जो हैं वो सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज, हर देहात, हैज़ अ मस्जिद, हर देहात में एक मस्जिद होती है। वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, जो कुछ छोटे गांव हैं, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ छोटे गांव जो होते हैं उनमें बिजली नहीं है। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेज, द विलेजर्स, जो देहात हैं, देहातों में घरों के अंदर सब्ज़ दरख्त, और घरों के इर्द गिर्द भी सब्ज़ दरख्त होते हैं। गाँव में जो घर होते हैं उनके घरों के अंदर भी दरख्त होते हैं, और उनके घरों के इर्द गिर्द भी दरख्त होते हैं। द ट्रीज़ प्रोवाइड, दरख्त मुहैया करते हैं। शेडी, सायादार, सीटिंग, बैठने के लिए, प्लेसेस, जगहें, इन द समर आफ्टरनून, गर्मियों की दोपहर में। यूजली, आम तौर पर,
यूजली आमतौर पर अ स्मॉल विलेज, एक छोटा जो गांव होता है, डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, एक छोटे गांव में अस्पताल नहीं होता। हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस, आमतौर पर जो छोटे गांव होते हैं उनमें अस्पताल भी नहीं होता, हाई स्कूल नहीं होता और डाकखाना भी नहीं होता। हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय, हाई स्कूल जो हैं वो नियर बाय टाउन्स, करीबी कस्बों में होते हैं। एंड बिगेस्ट एंड बिगर विलेजेस, और जो बड़े गांव हैं या जो करीबी कस्बे हैं वहाँ पर हाई स्कूल होते हैं। मोस्टली पीपल, ज़्यादातर लोग लिविंग रहते हैं इन फार ऑफ विलेजेस, ज़्यादातर लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं। आर नॉट एजुकेटेड, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूर दराज, जो शहर से दूर दराज है मतलब उन गाँवों में रहते हैं। आर नॉट एजुकेटेड, वो ज़्यादा तलीम याफ्ता, आर नॉट एजुकेटेड वो तलीम याफ्ता नहीं होते। टीचर ऑफ द विलेज, गाँव का जो उस्ताद होता है, प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है, टेक केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स, वो गाँव वालों की जो डाक की ज़रूरियात होती हैं उनका ख्याल रखता है। ही आल्सो रीड्स, वो पढ़ता है, एंड राइट्स, वो लिखता है, लेटर्स फॉर देम, वो उनके लिए लेटर जो है वो लिखता भी है और पढ़ता भी है, उन्हें पढ़ के भी सुनाता है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस, बहुत से ज़्यादातर जो गांव हैं, हैव ओनली 1 और 2 वेल्स, ज़्यादातर गांव में 1 या 2 कुएँ होते हैं। विलेज वुमेन, गांव की औरतें, डू द टायरसम, थका देने वाला ड्यूटी, थका देने वाला काम करती हैं। और फैचिंग, लाने वाला वाटर, पानी, फ्रॉम दीज वेल्स, गांव की जो औरतें होती हैं इन कुओं से पानी लाने वाला, जो थका देने वाला काम होता है वो ये करती हैं। दे ऑल्सो वर्क देयर मेल फैमिली मेम्बर्स इन द फील्ड्स, वो खेतों में अपने ख़ानदान के जो अफराद हैं उनके साथ, जो मेल अफराद हैं उनके साथ काम भी करती हैं। जो गांव की औरतें होती हैं वो खेतों में भी अपने जो मर्द अफराद होते हैं उनके ख़ानदान के, उनके साथ खेतों में भी उनकी हेल्प करवाती हैं। मैन आर मोस्टली, आदमी ज़्यादातर फार्मर्स, किसान होते हैं। हु डू द वर्क, जो काम करते हैं। ऑफ सोइंग, बीज बोने का, ग्रोइंग, उगाने का, एंड हार्वेस्टिंग, और कटाई का। क्रॉप्स, फसलों की कटाई का, ग्रोइंग, फसलें उगाने का, सोइंग, बीज बोने का, ये सारे काम जो हैं वो किसान करते हैं। इट इज़ आल टुगेदर अ हार्ड, ये सरासर सख्त एंड टायरसम और थका देने वाला वर्क काम है। ये सरासर मुश्किल एंड टायरसम और थका देने वाला वर्क काम होता है। अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर, अ विलेज हैज़ अ, एक गाँव में देहाती सेहत का मरकज़ होता है। वेयर पेशेंट, जहाँ मरीज़ों को, और चेक किया जाता है, जहाँ मरीज़ों का मुआयना किया जाता है। एंड गिवन मेडिसिन, और उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं। अ विलेज नॉर्मली, एक गांव नॉर्मली आमतौर पर है स्मॉल शॉप, एक गांव में आमतौर पर छोटी शॉप्स, दुकानें होती हैं। सिचुएटेड, जो वाक़या होती हैं। हेयर एंड देयर, जो इधर उधर वाक़या होती हैं। फॉर शॉपिंग इन बुल्क, ज़्यादा बड़ी शॉपिंग के लिए। द विलेजर्स, ख़रीदारी के लिए। द विलेजर्स, गाँव वालों को हैव गो टू नियरेस्ट टाउन, करीबी गांव में जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा बड़ी शॉपिंग करनी होती है तो गांव वालों को करीबी कस्बा में जाना पड़ता है। द विलेज पंचायत, गांव की जो पंचायत होती है, वर्क्स, काम करती है। फॉर द वेलफेयर, फलाह बहबूद का, ऑफ द विलेजर्स, गांव की फलाह बहबूद के काम करती है जो गांव की पंचायत होती है। एंड लुक्स आफ्टर, और देखभाल करती है। द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़रूरियात की भी देखभाल करती है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है। द विलेजर्स, गांव वालों की, बाय सेटलिंग, तय करने में। देयर डिस्प्यूट्स, उनके झगड़ों को निपटाने और तय करने में भी उनकी मदद करती है। इट आल्सो हेल्प्स, ये मदद भी करती है इन इम्प्रूविंग, बेहतर बनाने में। देयर वर्किंग, उनके काम को। एंड लिविंग, और उनके रहने की कंडीशंस, हालात को। ये उनके काम और रहने के हालात को भी बेहतर बनाने में उनकी मदद करती है। ऑन द होल, मजमूई तौर पर द विलेजर्स, गाँव वाले, आर सिंपल पीपल, सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वे ख़ानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर,
वो शेयर करते हैं, बांटते हैं ईच अदर्स एक दूसरे के साथ, जॉयज़ खुशियाँ एंड सॉरोस और अपने गम। वो एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख जो है वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। आवर विलेजर्स हमारे गांव हैव रखते हैं, आवर विलेजेस हैव रिटेन्ड हमारे गांव ने रिटेन्ड बरकरार रखी हुई हैं देयर ओल्ड ट्रेडिशंस अपनी पुरानी रवायात एंड कस्टम्स और रसूमात। जो हमारे देहात है उन्होंने अपनी रवायात और रस्म व रवाज को बरकरार रखा हुआ है। अंजम्स फादर अंजम के वालिद एंजॉयड हिज स्टे लुत्फ़ उठाया हिज स्टे अपने क़याम से विद हिज पेरेंट्स अपने वालिदैन के साथ। अंजुम के वालिद ने अपने वालिदैन के साथ अपने क़याम का एंजॉयड लुत्फ़ उठाया। ही केम बैक वो वापस आए टू हिज होम अपने घर फुली रिफ्रेश्ड मुकम्मल तौर पर ताज़ादम होकर। वो मुकम्मल तौर पर ताज़ादम होकर अपने घर वापस लौटे। ये देहात के बारे में लेसन था स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान लेसन है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।